हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि दे रखी है 5,3 के बराबर और नियता का समीकरण दे रखा है 3x माइनस में 4y प्लस 1 बराबर में 0। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। कोई भी परवलय हम लोग यहाँ पे उठा के लाते हैं। परवलय का हम लोग पहले तो चित्र बना देते हैं। देखो इस तरह से अपने पास एक परवलय होता है, ठीक है। और ये अपने पास जिस तरफ गुच्छूखा होता है वो परवलय की अक्ष होती है जिसके सापेक्ष ये सममित होता है। इधर अपने पास नाभि होती है और दूसरी तरफ अपने पास परवलय की नियता होती है। ये बीच में शीर्ष होता है, शीर्ष से नाभि और नियता की दूरी समान होती है। अब इसमें देखो हम लोग एक चीज बता देते हैं। परवलय पर स्थित कोई भी बिंदु हम लोग ले लेते हैं P, जिसके निर्देशांक अपनी तरफ से मान लेते हैं P x1 y1। अब नाभि जो है इसको F बोल देते हैं। नाभि के निर्देशांक भी मान लेते हैं x2 y2। और इसी तरह नियता जो है, नियता का समीकरण हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। इसी तरह यहाँ पे कोई नाभि पर स्थित कोई बिंदु m ले लेते हैं जिससे लंब पड़ रहा है p से। तो यहाँ पे m ले लिया। अब देखो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि परवलय पर स्थित कोई भी बिंदु लिया जाए तो उसकी नाभि और नियता से दूरियां हमेशा समान होती है। मतलब कि मैं कहूं कि pm बराबर pf, ये हमेशा सत्य है। तो देखो किसी भी बिंदु की रेखा से दूरी कैसे निकालते हैं और किसी बिंदु की दूसरे बिंदु से दूरी कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए पीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इस समीकरण में बिंदु के निर्देशांक रखेंगे a x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बराबर सी इधर रहने वाला है। और नीचे अपने पास देखो x और y के जो गुणांक है उनके वर्गों का योग हो जाएगा और पूरे का वर्गमूल हो जाएगा। और ये जो पूरा है इसका मापांक ले लिया जाएगा क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। जो भी ऋणात्मक धनात्मक लिया जाए उसका धनात्मक निकल के यहाँ पे बाहर आएगा। इधर हम लोग जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं तो x निर्देशांकों का अंतर लेते हैं, इस पूरे का वर्ग करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं y निर्देशांकों का अंतर का वर्ग और पूरे का ले लेते हैं वर्गमूल। अब देखो कुछ और भी सूत्र यहाँ पे सर्वसमीका लगने वाली है, जो सर्वसमीका मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहली सर्वसमीका a प्लस बी प्लस सी, इस पूरे का वर्ग किया जाता है तो ये बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग और प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। इसी तरह अगर मेरे पास दो पद है उनका वर्ग किया जाए तो ये बराबर हो जाता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। इसी तरह यहाँ पे अगर माइनस आ जाए a माइनस b का वर्ग तो यहाँ पे भी माइनस आ जाता है। अब चलते हैं सवाल को हल करने। सवाल में जैसा जैसा दे रखा है वो हम लोग लिख लेते हैं। पहली चीज तो हम परवलय का चित्र यहाँ पे बना लेते हैं। मान लो ये कि परवलय बन गया। देखो यहाँ पे जैसे मैंने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष बनाई है तो ये मत मानना कि मैंने मानक परवलय बनाया है, बस ये समझाने के लिए मैं परवलय बना रहा हूँ। इस तरह से परवलय बना लिया। यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया, बिंदु P ले लिया जिसके निर्देशांक अपनी तरफ से एक्स वाई मान लिया और नाभि जो है इसके निर्देशांक सवाल में दे रखे हैं पहले से 5,3। तो लिखेंगे 5,3। और इसी तरह नाभि जो नियता है उसका भी समीकरण दे रखा है 3x माइनस वाई प्लस 1। तो इसका समीकरण हो जाएगा 3x माइनस में 4y प्लस 1 बराबर में 0। ये आ गया नियता का समीकरण। उसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं, वही शर्त इसमें लगाते हैं। यहाँ से लंब डालते हैं नियता पर तो m पर मिलता है pm बराबर में कर देंगे pf के। तो लिखेंगे इसको पहले। देखो pm बराबर में pm बराबर में pf हो जाएगा। अब देखो pm कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैंने सूत्र बताया था। देखो ये निर्देशांक रखेंगे तो यहाँ पे भी मैंने xy माना है तो ऊपर तो रह जाएगा 3x माइनस में 4y प्लस 1 और नीचे देखो इनके गुणांक जो है इनका 3 का वर्ग और प्लस माइनस 4 का वर्ग और पूरे का हो जाएगा वर्गमूल और इस पूरे का हो जाएगा मापांक। ये तो आ गया pm। pf कैसे निकालेंगे, x माइनस में 5 का वर्ग प्लस y माइनस में 3 का वर्ग और पूरे का हो जाएगा वर्गमूल। देखो दोनों ही निर्देशांक हमने 5 3 इसमें दे रखे हैं। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे जिससे ये वर्गमूल हट जाएंगे। तो यहाँ से तो इधर तो क्या बन गया 3x माइनस में 4y प्लस 1, इस पूरे का हो जाएगा वर्ग। और ये जो है अपने पास 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 9 और 16 25 के बराबर हो जाएगा। 25 का वर्गमूल और वर्गमूल से वर्ग हट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं ना तो इधर आएगा ये 25 बन जाएगा। इधर भी देखो ये वर्गमूल से वर्ग हट जाएगा तो इधर अंदर क्या बचने वाला है x माइनस 5 इस पूरे का वर्ग प्लस y माइनस 3 इस पूरे का वर्ग। और अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी सर्वसमीका लगा देते हैं, इसमें भी सर्वसमीका लगा देते हैं। तो ये तो क्या बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 1 माइनस में। अब देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24 एक्स वाई बच जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस का 6x बच जाएगा, फिर माइनस का 8y बच जाएगा। ठीक है, सारा सबका काम हो गया। देखो 6 पद आ गए। उसके बाद क्या करते हैं, इधर भी देख लेते हैं 25 और पहले अंदर वाले को खोलते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 10x प्लस 25 और ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में 6y प्लस का 9।
अब देखो आगे इसको सरल करते हैं, तो 9x² तो इधर से पहले से है, ये इधर 25x² है, जो भी उठ के इधर आएगा तो माइनस का 25x² बच जाएगा। फिर इधर देखो 16y² है और इधर का 25y² इधर उठ के आएगा तो 25y² ऋणात्मक हो जाएगा। फिर देखो एक्स वाई का पद देख लेते हैं, माइनस का 24xy इधर ही रहने वाला है, एक्स वाई का पद इधर कोई पद नहीं है। इधर देखो फिर प्लस का 6x है, एक्स का पद देख लेते हैं, इधर एक्स का पद देखते हैं तो माइनस का 10 गुणा में 25 तो माइनस का 250 और इधर आएगा तो प्लस का 250 तो प्लस का 250 एक्स ये बन जाएगा। उसके बाद देखो ये y का पद देख लेते हैं, माइनस का 8y है और इधर भी देख लेते हैं ये 6 है माइनस का, तो 25 का 150। अब ये ऋणात्मक का बनेगा और दूसरी तरफ आएगा तो ये धनात्मक बन के आएगा, तो 150 धनात्मक का और देखिए 150y ये बन जाएगा। उसके बाद देखो ये अपने पास अचर पद है, इधर 1 है और दूसरी तरफ अपने पास देख लेते हैं 25 और 9 34, 25 और ये 9 34 हो जाएंगे, 34 को जब 25 से गुणा करेंगे तो 850 हो जाएगा और 850 इधर धनात्मक है, दूसरी तरफ ऋणात्मक बन के आएगा, 850 ऋणात्मक बराबर में 0। अब देखो आगे इसको सरल करते हैं तो ये बनने वाला है क्या, इधर से बनेगा माइनस का 16x², माइनस का 16x², इधर से बनेगा क्या माइनस का 9y² माइनस 9y² माइनस का 24xy ये बन जाएगा और देखो 250 और 6 कुल मिला के ये बन जाएगा 256x और इधर भी देख लेते हैं 150 में से 8 जाएगा तो 142 प्लस का बनने वाला है 142y और इधर देख लेते हैं माइनस का 849 बराबर में 0 ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 16x² प्लस 9y² और ये जो है एक्स वाई का पद भी ऋणात्मक है तो प्लस का 24xy हो जाएगा, प्लस का 24xy कर लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से माइनस का 256x माइनस का 142y, माइनस का 256x माइनस में 142y और ये बन जाएगा अपने पास प्लस का 849, प्लस का 849 बराबर में 0। ये आ गया अपने पास परवलय का समीकरण, क्योंकि इससे आगे हम लोग इसको हल नहीं कर सकते, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, जिसकी नाभि हमें 5 3 और नियता हमें 3x - 4y + 1 दे रखा था। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।